इस फेस पैक से फ्रेंड्स आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करने लग जाएगी, दाग धब्बों के निशान खत्म होने लग जाएंगे, पिगमेंटेशन दूर होगी और बड़ा ही ग्लो आने लग जाएगा आपकी स्किन पे। काफ़ी टाइम से ये मास्क बड़ा ही वायरल था, तो मैंने कहा चले आज ये बना के रेडी करते हैं और आपको ईद का एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। मेरी बहनें जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती वो ये बनाएंगी और अपनी स्किन को ईद तक ऐसा चमकाएंगी, बेदाग करेंगी कि फेशियल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से चलते हैं, बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कल की वीडियो में मैंने एक शैम्पू बनाना बताया था आपको, फ्लेक्स सीड का शैम्पू, जिसकी हमने जेल निकाली थी। ये वही मटेरियल है जब मैंने आपको बोला था कि मैं कल की वीडियो में आपको एक ऐसा फेस पैक बताऊँगी जिससे कि आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो ये वही चीज़ें हैं जिसमें जी मैंने लिया था 2 चम्मच फ्लेक्स सीड, 1 चम्मच लिया था जी मैंने राइस और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबूदाने का लिया था, ठीक है। तो हमने इसको जेल निकालने के बाद यहाँ पे सेव कर लिया था, हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया था। और आपने भी इसी तरीके से शैम्पू बनाने के बाद इसको वेस्ट नहीं करना, इन चीज़ों को आपने संभाल के रख लेना है क्योंकि इनका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रात भर पड़ा रहने के बाद अब मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूँगी और इसको हमने मिक्सी जार में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कौन-सी वो चीज़ ऐड करनी है, अभी तो हर घर में वो चीज़ मौजूद है, तो आपकी किचन में जो चीज़ें मौजूद है उन्हीं से ही आपको ये फेस पैक बताऊँगी किस तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जी 2 चम्मच भर के इसके अंदर दही। हमने इसके अंदर 2 चम्मच भर के दही के ऐड कर देने हैं। आपको पता है कि दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन पे अच्छे तरीके से ग्लो भी देता है, हमारी स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है और उसके साथ-साथ हमारी पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं भर के दही के ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे जो कि हमारी किचन में मौजूद होती है, आपके खाने में इस्तेमाल होती है और हमारी स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारी स्किन को नीट क्लीन बनाती है, हमारी स्किन को निखारती है वो चीज़, वो है जी हमारे पास कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर से हमारी स्किन जो है ना एकदम से ग्लो करती है, दाग धब्बों के निशानात भी ख़त्म करता है कॉर्नफ्लोर और हमारी स्किन को गोरा भी बनाता है। जहाँ पे आप फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी यार फार्मूला क्रीम से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे जी अच्छे तरीके से इसको मैंने ग्राइंड कर दिया और यहाँ पे हमारा मास्क जो है ना वो रेडी हो गया है। रेडी नहीं हुआ, अभी इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने वाली रहती हैं जो कि इसको मज़ीद जो है ना वो पावरफुल बनाएँगी। तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमने वो बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है जिससे जी हमारी स्किन पे अच्छे तरीके से ग्लो भी आएगा, दाग धब्बे भी दूर होंगे और हमारी स्किन चमकेगी भी। और 5000 वाला फेशियल करवाएँगे अगर आप ईद पे, तो मेरे ख़्याल में तो आप भूल जाएँगे अगर इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करने लग जाएँगे। ईद तक अगर आप इसकी रूटीन बना लें डेली इस्तेमाल करने की, तो आपको फेशियल करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पे जी फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर हम अपनी बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी 1 चम्मच पहले भर के लूँगी चावल के आटे का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अगेन मैंने 1 चम्मच और यहाँ पे चावल का आटे का डाल देना है। तो अब मैंने बारी-बारी इसलिए डालना है कि इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बाद में 1 चम्मच मैंने इसके अंदर और ऐड करना है इसलिए कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रह जाएँ। तो चावल का आटा जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन गोरी भी होती है, खूबसूरत भी होती है, नर्म मुलायम भी होती है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है? नेक्स्ट जी हमने इसके अंदर ऐड करना है हमारे किचन में मौजूद वो चीज़ें जो कि हमारी स्किन को अच्छे तरीके से निखारेंगी, अच्छे तरीके से ग्लोई बनाएँगी, अच्छे तरीके से दाग धब्बों को दूर करेंगी, पिगमेंटेशन को लाइट करेंगी और हमारी स्किन को ग्लो देंगी। यकीन माने बड़े ही अमेज़िंग किस्म का यहाँ पे हमें उन चीज़ों का रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल का आटे के बाद हमारे गंदम का आटा। गंदम का आटा जो है वो हमारे दानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है और उसके बाद हमारे दाने इससे बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना वो सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। जो पीप वाले दाने बन जाते हैं, रेड रेड कलर के मोटे-मोटे दाने आपकी स्किन पे निकल कर के आ जाते हैं। अभी तो हम वैसे पकौड़े समोसे भर-भर के खा रहे हैं, तो अभी तो वैसे भी स्किन पे दाने आ जाते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पे दाने भी नहीं आएँगे, अगर आ चुके हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का ये मास्क बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए यूँ ही रख देना है और उसके बाद हमने इसको जो है ना इस्तेमाल करना है। किस तरीके से इस्तेमाल करना है? अपने चेहरे पे आपने इसको पैक लगा लेना है इसका और इस पैक को लगाने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको खुश्क होने देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको लगा रहना दें। लगे रहने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको रिज़ल्ट शीशा बताएगा कि किस तरीके का आपको आता है। तो रिज़ल्ट बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का आएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो यार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को
और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए नई नई वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ और आपकी हेल्प होती रहती है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी बहन का एक का कमेंट आया था कि डिलीवरी के बाद मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, तो अगर वो मेरी वीडियोज़ को देख रही हैं तो मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी कि सिस्टर आपने इस मास्क को डेली अप्लाई करना है, तो आपकी पिगमेंटेशन इंशाल्लाह ताला रिमूव हो जाएगी, जाती रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला जब कल मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।